सो नाउ अडानी पावर अब देखिए यहाँ पर 205 रुपये 85 पैसे पर क्लोजिंग है, लेकिन आज यहाँ पर 210 रुपये के आसपास का हाई लग चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखेंगे तो आज अपर सर्किट के आसपास था, एक रेजिस्टेंस लेवल था वो क्रॉस करने वाला था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं आसपास। लेकिन पहले जो है ना, जो मैंने आपसे कहा था 200 रुपये क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट मिलेगा, लेकिन सिर्फ 10 रुपये दूर है। अगर ये 10 रुपये और ये पार कर ले तो फिर इसके अंदर चांदी ही चांदी होगी भाई। इसके अंदर फिर कोई रुकावट जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो ये रहे चार्ट, और देखिए यहाँ पर हम लोग की क्या बात हुई थी। हमारी बात 182 के आसपास भी हुई थी, 198 इधर ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया कि ये 198.80 का लेवल जब क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको सीधा यहाँ पर 210 के आसपास, ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास का यहाँ पर जो है ना मिलने वाला है। 1 और 2 ये यहाँ पर ना, ये अगर ये 2 रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो गए तो फिर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ना टारगेट यहाँ पर मिल सकता है अडानी पावर में। अभी यहाँ पर क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आसपास जो है ना वो इतने सारे रेजिस्टेंस है, जिनको एक को क्रॉस करता है तो दूसरा आ जाता है। अब होता क्या है कि जनरली अगर आप स्टॉक्स के अंदर देखें तो 20-20 30-30 रुपए दूर यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हर 10 रुपए की दूरी पर यहाँ पर जो है ना बने हुए रहते हैं। तो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है ना आपका एक दिन जब एक क्रॉस करने के लिए बैठा 198 तो एक सेलिंग आ गई, लेकिन एक्चुअल में वो क्लोजिंग जो है वो 198.80 के एवर भी दे दी। सेकेंड डे यहाँ पर बिकवाली आई, उसके बाद खरीदारी आई, 198 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई, तभी ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाने लगा था। उस वक्त जब ये 198.80 का लेवल जब टूट नहीं रहा था, तभी ये कहने लगा था कि नहीं भाई अब मैं तैयार हूँ 200 रुपये के ऊपर निकलने के लिए। उसके बाद आज का दिन, कल के दिन तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग हो गई, आज के दिन भी यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। साफ सी बात है 205 रुपये 50 पैसे के आसपास, और ये एक अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप बात करें तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है 210 के आसपास, तो अभी रेजिस्टेंस लेवल को जो है अब आने वाले, अब 3 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर दिया फिर 200 250 उसके ऊपर एबव वहाँ तक 270 तक तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाना है। लेकिन इन सब के चलते आप वैल्यूएशन भी मत भूलिएगा। 79,000 ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी दोबारा बन चुकी है अडानी पावर। और अगर पावर सेक्टर में कंपेयर करोगे तो बाकी में महंगा है, अब दोबारा ये महंगा होने लगा। ठीक है, वही बात दौड़ फिर कर यहीं पर आ जाती है। महंगा तब यहाँ पर ना अच्छा लगता है जब कुछ अलग बात हो, या फिर लगातार अर्निंग जो है ना वो आपकी बढ़ रही हो। अर्निंग लगातार बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगा जो है ना वो स्टॉक बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो पुरानी अर्निंग है उसको अगर आप देखेंगे तो वो तो यहाँ पर जो है ना इसको लेकर आ गया लो पी रेशियो पर। जिस तरीके से 13,000 करोड़ तक का यहाँ पर रेवेन्यू पे एक क्वार्टर में पहुँच गया था और बहुत धूम धड़का हो गया था इसके अंदर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसके चलते यहाँ पर जो है ना आपका ईपीएस बढ़ गया। उसके बाद बस सब ऐड होते रहे, वो सारी चीज़ें ना वो ऐड ही तो होती रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब Q4 आने वाला है, डेट तो अनाउंस नहीं हुई है लेकिन Q4 आपका आने वाला है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो तेज़ी बन रही है वो ध्यान रखिएगा। एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में अभी 2-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो है ना आपका जो ऑर्डर दिया था, 2 महीने की कमेटी बनाई थी वो हिंडनबर्ग के रिलेटेड, कि आप जो है ना वो जो मॉरिशस के अंदर जो शेल कंपनीज हैं और वो इन्वेस्ट कर रही हैं अडानी ग्रुप के अंदर, तो उन पर यहाँ पर जो है ना आप रिपोर्ट जो है ना दीजिए 2 महीने के अंदर। वो 2 महीने का टाइम जो है ना वो 3 मई को पूरा हो जाएगा। और अभी यहाँ पर जो है ना आज टाइम है, आज डेट है 25 अप्रैल का, ऑलमोस्ट 8 दिन रह गए हैं वो 2 महीने का टाइम पूरे होने में। अब वो 8 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए उससे कमेटी की तरफ से तो अच्छी बात है, जल्द से जल्द यहाँ पर वर्डिक्ट आ जाएगा, हाँ या ना में डिसीजन यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तेजी ना होने लगी, वो पूरे अडानी ग्रुप के अंदर तेजी होने लगी है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपके एफआईएस का थोड़ा सा यहाँ कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज हो गया है। अब वो पी रेशियोज वो अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री पी से कम है, जी हाँ, तो उस हिसाब से देखेंगे आपका अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप बाकी कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो इसकी अर्निंग और बाकी कंपनी जो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी महंगे पर है और अभी भी महंगेपन बढ़ते ही जा रहा है। सस्ती हैं बहुत सारी कंपनियां इसके कंपैरिजन, ठीक है ना। तो अभी एफआईएस जो है ना वो 12.88% से घटकर 11.70% रह गए हैं 2023 मार्च का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो, ठीक है। और डीआईएस यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना नील हो चुके हैं, 0.01% यहाँ पर जो है ना स्टिक रह गई है। पहले के दौरान यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा बड़ा जो 0 हो गई थी वो 0.01% हुई है। तो ये रही पूरी बात है यहाँ पर। अब ना तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना ही नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ना आपका सीधे ना इसके अंदर होगा तो अपसाइड होगा। लेकिन हाँ,
जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आएगी उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है ना बताएगा कि क्या हुआ है और वो मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है वो हैं क्या एक्चुअल में, वो पूरी जब डिटेल आएगी ना तब असली एक्शन बनेगा अदानी ग्रुप के अंदर। या तो वो अप का होगा, बहुत अपसाइड का होगा, या फिर यहाँ पर ना जो डाउन साइड पकड़ेगा तो उसमें आपके ना सारे स्टॉक के 52 वीक लो ना ब्रीच होते हुए चले जाएंगे। तो ये रहा पूरी कहानी, सारी की सारी उस रिपोर्ट पर निर्भर है। उससे पहले कहीं ना कहीं एक्शन बनने लगा है अडानी ग्रुप के अंदर। अब देखिए स्टॉक की चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर कहाँ पर हम लोग 205.65 पर बीच में खड़े हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है 210, ये आपका था, वहां से आज स्लिप हो चुके हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। कुल मिलाकर यहाँ पर 210 को निकालना जरूरी है, उसके बाद 217 का लेवल और उसके बाद 223 का। ये जो आप एक रेंज देख रहे हैं, ये वाली रेंज, ये जो लेवल है, यहाँ पर सेलिंग आई थी, बिकवाली आ गई थी। जब यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सा सुधरा था तो बिकवाली आ गई थी। तो कुल मिलाकर हाई बनाया था, टॉप बनाया था, अपर सर्किल लगा था 223 पर, वहाँ से एकदम फिजल आउट हो गया और नीचे बंद हुआ। तो कुल मिलाकर जब ये स्टॉक अपना 210 रुपये का लेवल निकालेगा, उसके बाद 217 रुपये 60 पैसे के लेवल पर, ये आप यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे ये जो टॉप है ये वाला, सबसे पहले इसे निकालना, उसके बाद इसका जो टॉप है इस कैंडल का 223 रुपये। तो कुल मिलाकर 217 से 223 रुपये की जो रेंज है उसके बाद निकलना है, और वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बना हुआ है अडानी पावर के अंदर। और वो आगे क्या होगा उसका पता नहीं, क्या ये रेंज पार कर पाएगा। अगर एक बार कर लिया और 223 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वापस जो एक रेंज है ना यही 217 रुपये से 223 वाली, ये आपकी बहुत बढ़िया सपोर्टिंग रेंज बनेगी। तो अगर स्टॉक टूटेगा भी 223 का लेवल, तो वो 217 तक कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा खासा डिमांड मिल जाना और वापस ये 223 के ऊपर घूम लेगा। लेकिन फिलहाल जो है ना वो 210 का लेवल क्रॉस करना है, फिर उसके बाद 217 और 223 का लेवल यहाँ पर जो है ना क्रॉस करना है, जो ऊपर की रेंज बनी हुई है। नीचे में ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर ना पिछली बार तो ये तोड़ा नहीं 182 का लेवल, अगर ये 182 और 166 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर निचले लेवल यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है उसमें आपको 100 रुपये का लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो है ना वो अच्छे खासे साइकोलॉजिकल लेवल 200 रुपये के लेवल को पार करके ये निकला है। अब इसकी बात करें कहाँ तक पॉसिबल है आपका, ये एक बड़ा गैप है, वैसे तो गैप बहुत सारे छूटे हैं, लेकिन पॉसिबल है आपका 267 तक यहाँ पर जो है ना आपका एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं कंप्लीटली टारगेट अचीव हो जाए इसके अंदर। तो इसके लिए तैयार रहिए, और उसके यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 223 तक का आना ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पार कर लिया तो समझिए इसके अंदर ना 80% दिक्कतें इसके चार्ट पर दूर हो गई। और जब फंडामेंटल समझ में ना आए तो टेक्निकल पर आ जानी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल उस वक्त यहाँ पर ना सब कुछ होता है जब फंडामेंटल चीज़ें समझ में नहीं आती स्टॉक की। तो टेक्निकल बेसिस पर यही है, अब किस तरफ करवट लेगा ये पता नहीं। अभी ऊपर साइड चल रहा है तो 223 रुपये पार कर जाए तो आराम से ही चलता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वापस 200 रुपये के नीचे आया, डिप ले गया, 198 भी तोड़ दिया, तो फिर इसके अंदर अच्छी बात नहीं है, ऐसे में अच्छी बात नहीं होगी। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछे हैं, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे जाए वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।